गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मंसूर। सो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस लेके आए इज़ेमार के, जो कि कई सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर इज़ेमार यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इज़ेमार यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो आज ये सारा कन्फ्यूजन एक वीडियो के अंदर खत्म होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने अपने सारे कन्फ्यूजनों को खत्म करना चाहते हो तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर मैं सबके आपको आईडी बताने वाला हूँ, जितने भी इज़ेमार के यूज़ हैं, लगभग 8 यूज हम इज़ेमार के आज पढ़ने वाले हैं। तो सारे के सारे रूल एक ही वीडियो के अंदर हम खत्म करने वाले हैं। तो बिना पकाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहला हमारा इज़ेमार का यूज क्या है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन स्लैश एडजेक्टिव। ये हमारा पहला रूल होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मतलब इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मत समझना। देखो, जहां भी इज़ेमार आ रहा है आप ये मत समझना कि वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नहीं है वो टेंस। ये जो हम टेंस पढ़ रहे हैं इसको प्रेजेंट सिंपल के अंदर काउंट करा जाता है, ताती वाले सेंटेंस के अंदर। इसकी आईडी होगी होता है या है। इसकी आईडी ये होगी होता है या है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये जो इज़ेमार है ना, ये इज़ेमार मैन वर्ब के रूप में काम करेंगे। मैन वर्ब। वैसे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें रहा रही वाले की, तो उसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैन वर्ब यूज हो रहे हैं। इसके बाद नाउन यूज होगा, फिर एडजेक्टिव यूज होगा। ठीक है, हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि इज़ेमार के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हम आईएनजी ना लगा दें। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही काउंट होता है। तो हमारा पहला रूल है, हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है इज़ेमार का। तो इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बाल काले होते हैं, बाल काले होते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो है पहले यहीं पर कंफ्यूजन कर लेते हैं, मतलब बालों को वो प्लोरल समझ लेते हैं, लेकिन बाल जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले लगाएंगे हेयर, सब्जेक्ट। ठीक है, हेयर इज ब्लैक। ठीक है, ये जो हमारा ब्लैक है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब ये जो लास्ट में आने वाला है ये तो हमारा नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। हेयर इज ब्लैक, बाल काले होते हैं। ठीक है ना, और होते वाले को और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? हनी इज स्वीट। ठीक है, अब देखो एक चीज तो आपको पता ही होगा, आप यहां पर आए कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको पता है कि इसका यूज जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। ठीक है, और एम का यूज जो होता है वो आई के साथ, और आर का यूज जो होता है प्लोरल के साथ। ठीक है ना, और सिंगुलर और आपको प्लोरल के अंदर तो डिफरेंस पता ही होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है वाले कुछ हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, अब हम है वाले भी 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि वह टीचर है, वह टीचर है। ठीक है, सो ही इज अ टीचर। ठीक है, अच्छा, ये मेन वर्ब भी कहलाते हैं और स्टेटिव वर्ब भी कहलाते हैं इस वाली कंडीशन में, होता है और है वाले। स्टेटिव वर्ब का मतलब है आप किसी भी नाउन और एडजेक्टिव की कंडीशन को, हालात को, स्टेटस को जब बताते हैं। जैसे कि वह टीचर है तो आप किसी के स्टेटस को बता रहे हो। ठीक है ना, जैसे कि वह उदास है, वह उदास है। उदास जो होता है सैड। हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, अगला एग्जाम्पल है हमारा वह उदास है। ठीक है, तो ही इज सैड। सैड जो है हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना, तो हमने ये एग्जाम्पल एक इसका ले लिया और एग्जाम्पल ये वाला ले लिया। और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। सो आर यू रेडी। ठीक है, आर यू रेडी। तो यहां पर जो है वो यहां पर मैन वर्ब जो है वो आर है, यहां पर इज है, यहां पर भी इज है, यहां पर भी इज है और यहां पर भी इज है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये इज़ेमार का पहला यूज है। ठीक है, जूम करके दिखा दें। हम चलते हैं इसके सेकंड यूज। ठीक है, इज़ेमार का सेकंड यूज।
सेकंड यूज तो आपको पता ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सबने रहा है रही है तो सबने पढ़ रखा होगा, ये मेन रूल है इसका, रहा है रही है। ठीक है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं होता, फर्स्ट पढ़ते हैं इसको, फर्स्ट ब्रेकफास्ट। ठीक है, ही इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता ले रहा है। और एग्जाम्पल, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, वे प्लोरल है, वे इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट, ये इजेमार का दूसरा यूज है जो कि कॉन्टिन्यू के अंदर ही यूज हो गया है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में इसके रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे रूल पर। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल जो है वो प्लान को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, प्लान। ठीक है, प्लान, जैसे इसकी हिंदी निकलती है वाला है या को है। हिंदी पे ध्यान देना, थर्ड रूल की हिंदी है वाला है या को है। ठीक है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि वह मरने वाला है, वह मरने वाला है, या आप कह दो क्या वह मरने को है, वह मरने को है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट ले लीजिए, ही इज टू डाई। ठीक है, ही इज टू डाई। ठीक है ना, तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, दोनों सेम। ठीक है, और एग्जाम्पल, जैसे मैं तुमसे मिलने वाला हूं। ठीक है, मैं तुमसे मिलने वाला हूं। देखो ये दोनों आईडी, मैं तुमसे मिलने को हूं या मिलने वाला हूं, तो आई आएगा, आई के साथ एम आता है, आई एम टू मीट यू। ठीक है, ये हमारा तीसरा रूल हो गया इसके साथ। ठीक है ना, एग्जाम्पल करके मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, वाला है या को है। ठीक है, ये आपके सामने तीन रूल हमने इजे मार के पढ़ लिए। ठीक है ना, अब हम इसको इरेज करते हैं, अपने फोर्थ रूल पर हम चलते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है वो इमीडिएट प्लान को बताने के लिए होता है। इमीडिएट प्लान को शो करने के लिए, इमीडिएट प्लान को शो करने, ये हमारा फोर्थ रूल है। इमीडिएट प्लान को शो करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है ना, सो इसके अंदर क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर दूसरा होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ठीक है, अबाउट टू, आई एम अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, उसकी हिंदी क्या थी, वाला है और को है, इसकी हिंदी होगी ही वाला है, ही वाला है, मतलब इमीडिएट प्लान, बिल्कुल इमीडिएट प्लान। ठीक है, जो होने वाला है, ही वाला है। जैसे कि वह मरने ही वाला है, मरने ही वाला है। ठीक है, वह मरने ही वाला है, दो फर्क है इसके अंदर, इमीडिएट प्लान है ये। तो ये कैसे बनेगा, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला है। ठीक है, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, तो ये कैसे बनेगा, आई एम अबाउट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, इमीडिएट प्लान हो गया। ठीक है ना, अब ये हमारा फोर्थ रूल हो गया। अब हम चलते हैं इसके पांचवें रूल पर, जूम करके दिखाते हैं फोर्थ रूल। पांचवा रूल जो है इजेमार का, पैसिव वॉइस में हम इसका यूज देखते हैं, इजेमार का कैसे यूज होता है। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा पैसिव का यूज है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, दिखा देना, पैसिव वॉइस का रूल है। पैसिव वॉइस की मैं आपको चार क्वालिटी, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं।
दूसरा, उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तीसरा, उसके अंदर बाय का यूज भी होता है। और चौथा, उसके अंदर जो बंदा काम कर रहा होता है उसको हिडन कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसे पढ़ाया जा रहा है। अब जिसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, देखो उसको हिडन कर दिया, उसको गायब कर दिया, ठीक है ना। तो उसका रूल कैसे होगा, ही के साथ इज लगेगा, उसके बाद बीइंग लगाएंगे आप, ही इज बीइंग, और पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या आती है, टीच की टॉट होती है, ठीक है ना। ही इज बीइंग टॉट। अगर आपको बताना है कि किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो आप क्या करो, सिर्फ यहां पर बाय लगा दीजिए, यहां पर बाय लगा दीजिए। ही इज बीइंग टॉट बाय टीचर, उसको टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका पैसिव का। उसे समझाया जा रहा है, सो ही इज बीइंग एजुकेट होता है समझाना, ठीक है, ही इज एजुकेटेड, उसे समझाया जा रहा है। और किसके द्वारा समझाया जा रहा है, तो बाय लगा के आप आगे उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे 5 रूल हो गए, पैसिव भी पढ़ लिया हमने और फोर्थ रूल भी हमने पढ़ लिया इजेमार का। इजेमार का यूज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। बच्चों के कई सारे कमेंट्स आए थे, बच्चों ने कहा था सर इजेमार बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो मैंने सोचा कि पहले इसको ही हम क्लियर कर लेते हैं। अब ये हमारे 5 रूल हो गए, चलते हैं अपने अगले रूल। इसका 6th रूल क्या है, 6th रूल देखिए, ये इट प्लस इज और प्लस टाइम, देख रहे हैं ना, इट इज, बस यहां पर इजी आएगा, इट इज प्लस टाइम, टाइम के अंदर जैसे आवर घंटा, मंथ, ईयर, ये होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 बजे हैं, जैसे कोई पूछ रहा है कितने बजे हैं, तो 9 बजे हैं, तो कैसे बनेगा ये, इट इज, एग्जाम्पल है हमारा, इट इज 9 o'clock, ठीक है, 9 बजे हैं, ठीक है। और पूछ रहा, कोई बंदा पूछ रहे कौन सा मंथ चल रहा है, तो आप बताओगे जैसे कि ये सितंबर है, ठीक है, ये सितंबर का महीना है, ये सितंबर चल रहा है, तो इट इज सितंबर, ठीक है, इट इज सितंबर, ठीक है, सितंबर चल रहा है, ये सितंबर का महीना है, ठीक है। इट इज 9 o'clock, समय को बताने के लिए, ठीक है, मंथ को बताने के लिए या ईयर को बताने के लिए भी जो है हम इट, ये इसका स्ट्रक्चर सेम ऐसी रहेगा, इट प्लस इज प्लस टाइम, जैसे आवर या मंथ या ईयर, ठीक है। तो ये था हमारा 6 रूल। अब हम चलते हैं अपने 7 रूल पर। 7 रूल हमारा क्या है, तो हम 7th रूल को देखते हैं क्या है। इसका स्ट्रक्चर होगा, 7th रूल का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इट प्लस इज और प्लस सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। अब ये ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होता है उसको हम देखेंगे। इसकी हिंदी क्या होती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही तो, ठीक है, ही तो इसकी हिंदी होगी। जैसे आपने मोस्टली ये सेंटेंस सुना होगा, इट्स मी, वैसे इट्स आई होना चाहिए, इट इज आई, मैं ही तो, ठीक है, इट इज आई, मैं ही तो। अब इसके आगे पूरा ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जैसे इट्स आई, मैं ही तो हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इट इज आई कोमा हु इज टीचिंग यू, मैं ही तो हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लोरल हो कोई भी हो, उसके साथ इसका यूज ही होगा, ठीक है ना। तुम ही तो हो जो मेरे सब कुछ हो, ठीक है। अब इसको स्टेटस पर अपलोड मत कर देना, ठीक है। इट इज यू हु इज माई एवरीथिंग, इट इज यू, तुम ही तो हो जो मेरे सब कुछ हो, ठीक है। जैसे मैं ही तो हूं जो तुम्हें पैसे दे रहा हूं, ठीक है, इट इज आई, ठीक है। इस तरीके से मैं ही तो हूं जो क्लास में बोल रहा हूं, इट इज आई हु इज स्पीकिंग इन द क्लास, ठीक है। तुम ही तो हो जो मुझे पका रहे हो, इट इज यू हु इज बोथरिंग मी या हु इज वेक्सिंग मी, ठीक है। तो ये हमारा
7वां रूल। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, फाइनल रूल पे हम इसके चलते हैं, जूम करके दिखा दीजिए। सिद्धार्थ है 8वां रूल हमारा क्या है, सबसे पहले इसकी हिंदी देख लीजिए, ही है ना, अजीब से हिंदी, ही है, तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अजीब सा है, जैसे देयर प्लस इज, देयर इज प्लस नथिंग, देयर इज नथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है नवील भाई, दिखा दो, देयर इज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वॉटर। क्लियर है भाई, देयर इज नथिंग बट वॉटर, तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया में करप्शन ही करप्शन है, तो ये कैसे बनेगा, देयर इज नथिंग बट करप्शन इन इंडिया। स्टोरी लिखने में हेल्प करेगा नवील भाई है। ठीक है, देयर इज नथिंग, ये नथिंग, तो देयर कंपलसरी, इज कंपलसरी, नथिंग कंपलसरी, बट कंपलसरी, उसके बाद सिंपल आपको एक वर्ड ही जोड़ना है बस आगे। ठीक है, देयर इज नथिंग बट करप्शन। ठीक है, मेरी जिंदगी में बस तुम ही तुम हो। ठीक है, तुम ही तुम हो, देयर इज नथिंग बट यू इन माई लाइफ। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे 8 रूल, जूम करके दिखा दीजिए नबील भाई इसको। ठीक है भाई, काफी बहुत ही ज्यादा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये स्पोकन के लिए मैंने ज्यादातर ये लिखवाए सारे रूल। अगर आप इंग्लिश स्पीकर हैं और आप इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं और आपको इज MR बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो ये एक ही वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।